अब देखो अगला जो सवाल है ना, उस सवाल के थ्रू हम आपको ये बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फॉर्मूला है ना ई ए कॉस थीटा और जो गॉस लॉ है, वो दोनों एक ही बात करते हैं। ठीक है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही आप ये कॉस थीटा लगा रहे हो लेकिन एरिया की कोई डिपेंडेंस है नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, उसकी बात हम करते हैं। तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं एक पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज बना लो जरा। मान लो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बना लिया मैंने। तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना लो। बनाओ सब लोग साथ साथ। सो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो गोले के अंदर छोटा सा प्लस लगाया हुआ मैंने। क्या हो गया? ऐसे गुस्से से मत देख यार तृप्त। मैंने क्या किया ऐसा? उसने बोला यार, मैंने नहीं बोला। वो भी गुस्से से मुझे देखना चाहिए उसे, तो मुझे क्यों देख- बना लिया। तो लिखो यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ using the example of a point charge using the example of a point charge show that Gauss law holds true. Show that Gauss law holds true. अब देखो गॉस लॉ को हमें ट्रू जस्टिफाई करना है, प्रूव करना है। तो मतलब हम यहाँ पे सीधा गॉस लॉ तो नहीं लगा सकते, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज दिया होगा। पॉइंट चार्ज में हम कौन सा लॉ लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ लगा के हम गॉस लॉ तक पहुंचेंगे, हमें दिखाएंगे कि हाँ भाई गॉस जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। ठीक है। तो हम यहाँ पे ना दो बाउंड्रीज कंसिडर करते हैं। इसको डेरिवेशन के फॉर्म में भी मैं आपको करवा दूंगा, एक क्वेश्चन अलग से कर लेंगे। कुछ चीजें रिपीट हो जाएंगी उसमें, बट ठीक है, ज्ञान मिल रहा है, दोबारा लपेट लो। तो हम ना यहाँ पे एक छोटी सी बाउंड्री बनाते हैं। अब बाउंड्री क्या होती है, यहाँ पे हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। जब मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हम उसको हमेशा गॉसियन सरफेस पे लगाते हैं लॉ को। गॉस लॉ को ये लेना देना नहीं है कि जो बॉडी है वो फिजिकली कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसको कोई लेना देना नहीं। गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ लगाने से मतलब है, बॉडी पे गॉस लॉ लगाने से मतलब नहीं है। मतलब यहां पे अगर मैं गॉस लॉ लगाना चाहूं तो पहले मुझे क्लोज सरफेस चाहिए, क्योंकि गॉस लॉ तो लगता ही क्लोज सरफेस में। क्या पढ़ा था उसमें? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। गॉसियन सरफेस इन इटसेल्फ इज अ क्लोज सरफेस, और गॉसियन सरफेस जो होता है वो इमेजिनरी होता है। अब एकांकी जी, हमें अगर इमेजिन ही करना है तो हम तो कोई भी शेप इमेजिन कर सकते हैं। कहाँ इमेजिन करना है वो भी हमारे ऊपर है, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब कहीं सेट ऑफ रूल्स बनाने जरूरी है, ऐसे तो रैंडमली कुछ भी हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गॉसियन सरफेस बनाया कैसे जाता है। आगे चल के हम डेरिवेशंस भी करेंगे। आप चाहें तो गॉसियन सरफेसेस की शेप्स रट सकते हैं, लेकिन अगर यू वांट टू गो टू एन यू वांट टू गो एन एक्स्ट्रा माइल एंड अंडरस्टैंड कि गॉसियन सरफेस बना कैसे है, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये जो सरफेस आया ये क्यों आया, कैसे आया, तो कभी आप भूल भर जाओ ना तो आपको बनाना आना चाहिए, प्रोटोकॉल आना चाहिए। हाँ जी, पेपर में डेरिवेशंस आती हैं। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे आया। अब यार अगर तुम्हें सब चीजें रटनी ही हो तो हमारा क्या काम है, फिर तो रट सकते हो। हम तुमको ये समझाने बैठे हैं कि यहाँ पे ये क्यों आया, ये सिलेंडर शेप जो आई है ये क्यों आई है। ठीक है, ये स्फेरिकल शेप जो है वो क्यों है। तो गॉस लॉ बनाने का प्रोटोकॉल समझ लो, इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आपको एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करना है जो सोर्स या होस्ट से आर डिस्टेंस अवे हो। ठीक है, तो ना मैं एक पॉइंट लेता हूं यहाँ पे जो कि इससे आर डिस्टेंस अवे है, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पी। बनाएगा कोई नहीं अभी, इसको कोई ड्रॉ नहीं करेगा, इसको सिर्फ समझो।
फिर उसके बाद आपने अपने आप से पूछना है कि क्या ये अकेला ऐसा पॉइंट है जो आर डिस्टेंस अवे होगा फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। द आंसर इज नो, क्योंकि ये जो पी पॉइंट मैंने यहां बनाया है, ये पी पॉइंट, इसके मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट यहां पे भी तो बना सकता हूं, तो ये भी तो पॉइंट पी का काम कर सकता है, और ये भी डिस्टेंस कितना ले लेता हूं इसका सरफेस सोर्स से, आर। फिर पूछना है क्या और नहीं हो सकता? हो सकता है, ऊपर, नीचे, एग्जैक्टली राइट पे, लेफ्ट पे, ऑब्लिकली नीचे लेफ्ट पे, ऑब्लिकली नीचे से राइट पे, इधर इधर। जब आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ध्यान दो, ये सारे पॉइंट्स सेंटर मोस्ट पॉइंट से, यानी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस अवे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को, सारे पी पॉइंट्स की पॉसिबिलिटीज को जब आप ज्वाइन करोगे, क्या मिलेगा आपको? सर्कल मिलेगा। पहली फुर्सत में दिमाग में आता है भैया सर्कल बन गया ये तो। लेकिन ध्यान दो, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खाली एक प्लेन में नहीं जाती, वो आगे पीछे भी तो जाती हैं। तो आपको क्या मिलेगा? एक स्फीयर मिलेगा, एक 3D शेप आएगी। बात समझ आई? तो इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा दैट विल बी अ स्फीयर। अब चाहो तो रट लेते, बट समझ आया ना गॉसियन सरफेस कैसे बनाना है? आपको वो सारे पॉइंट्स लेने हैं जो इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस अवे हो, तो व्हाट यू गेट इज अ स्फीयर। नहीं, देखेंगे आगे चल के। जरूरी थोड़ी कि हर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का स्फीयर बने, सारे पॉइंट चार्जेस थोड़ी होते मेरे भाई, समझा? ओके, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर बना देता हूँ। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी का फायदा खींचते हुए, यार ऐसे मत बोल, कह रहे वो भी नहीं खींच पाए। ले यार खींच ले यार। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? एक स्फीयर मिल गया। ठीक है, अब मैं इसके थ्रू ना फ्लक्स निकालता हूँ। स्फीयर का रेडियस मैंने ले लिया आर। डायग्राम बनाओ ये, स्मॉल आर। अभी यहाँ पे ना मैंने इसको सॉलिड बना दिया है। नॉर्मली हम जब गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक नहीं बनाया तो वो प्लीज डॉटेड बना दे या डैश लाइंस बना दे। बट आगे जब हम डेरिवेशंस करेंगे उसमें हम सारी डैश या डॉटेड लाइंस गॉसियन सरफेस। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो, गॉसियन सरफेस बनाना हमें इसलिए पड़ा क्योंकि वो लगता है क्लोज सरफेस में, और चार्ज में तो, पॉइंट चार्ज में तो कोई सरफेस होता ही नहीं, हो तो सिर्फ एक बिंदु होता है। समझे? तो सरफेस हमें बनाना पड़ेगा, पॉइंट पे तो हम गॉस लॉ लगा ही नहीं सकते। अब जब मैं इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालूंगा, तो वो फ्लक्स देखते हैं कितना आएगा। फाई इज इक्वल टू, गॉस लॉ को जस्टिफाई करना है नारवाल साहब, पहले से लेके नहीं चल सकते, तो क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो फाई विल बी इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस पी पॉइंट पे होगी, सारे पी पॉइंट्स हैं स्फीयर पे जो आ रहे हैं, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, वो वैल्यू कितनी आएगी? नाउ दिस इज अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्या लिख दिया मैंने? के क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू एरिया। एरिया अनिरुद्ध पॉइंट चार्ज का मत लियो, वो तो पॉइंट है। या वैसे भी सोर्स का एरिया नहीं लेते हम, एरिया लेते हैं हमेशा गॉसियन सरफेस का। अब गॉसियन सरफेस क्या है? स्फीयर। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब थीटा कितना होगा? ध्यान से सुनना, तुम जब इस स्फीयर पे कोई भी एक पॉइंट लोगे या कोई भी छोटा सा एरिया कंसिडर करोगे, उसका एरिया वेक्टर हमेशा स्फीयर पे परपेंडिकुलर होगा, और स्फीयर के सरफेस पे परपेंडिकुलर तो रेडियस भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द रेडियस और एरिया वेक्टर भी अलोंग द रेडियस आया। ठीक है, तो स्फीयर पे कोई भी एरिया तुम लोगे, या देखो मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया स्फीयर के ऊपर, यहाँ पे इतने से पोर्शन में, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर। लेकिन रेडियस भी तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब एरिया वेक्टर और रेडियस अगर दोनों ही टेंजेंट के परपेंडिकुलर हैं, तो रेडियस जो है
वो एरिया वेक्टर के अलोंग हो गया, या एरिया वेक्टर रेडियस के अलोंग हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी रेडियस के अलोंग ऐसे ही निकल रही हैं। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में निकल रही है, तो थीटा कितना हुआ उनके बीच में? शून्य। कॉस जीरो यूज होगा यहाँ पे। कॉस जीरो कितना होता है? 1। 1। तो बस यहाँ पे पुट कर देंगे क्या? कॉस जीरो। इसको 1 पुट कर दो, तो कितना आंसर आता है आपके पास? फाई कितना बना? ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, कॉस जीरो हो गया 1, तो फाई इज इक्वल टू 4 पाई के क्यू। समझ आया? अब एक छोटी सी चीज और तुमको बता रहे हैं, कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जहां पे ना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट यूज करोगे तो पता क्या होगा, तुम्हें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ 8.85 इंटू 10⁻12 से डिवाइड करना मुश्किल है कंपेरेटिवली। 10 का तो पार का तो कोई दिक्कत नहीं, 8.85 से डिवाइड करना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम ये यूज करते हो तो मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करना इजी होता है, भले कैसा भी नंबर हो। तो अगर तुम एनक्लोज चार्ज को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना चाहते हो, जो कि इजी प्रोसेस होता है, तो गॉस लॉ को इस फॉर्म में यूज कर लेना। नहीं तो फिर जो है वही करना। अब देखो यहाँ से वही आएगा, तो यहाँ से क्या मिलता है? फाई इज इक्वल टू, अब 4 पाई एज इट इज लिखता हूँ, के क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा? क्यू। 4 पाई से 4 पाई कटता है, फाई कितना बना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आप देखो तो एक फ्लक्स। चीज पूछते हैं, हाँ जी। या कोई स्फीयर कैसे बता, सर्कल भी तो हो सकता। भाई मेरे क्या बात कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज जो है उससे निकलने वाली फील्ड तो ऐसे भी जा रही है और पीछे भी तो जा रही है। तो जब हर डायरेक्शन में निकलेगी तो उसका गॉसियन सरफेस 3D नहीं बनेगा। समझा? सर्कल तो देख तब बनता जब सिग्नल्स वाईफाई के खाली ऐसे जाते, बट वाईफाई के सिग्नल्स इधर भी तो आएंगे, पीछे भी तो जाएंगे। जब हर डायरेक्शन में जाएंगे तो सभी सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे ऐसे, तो क्या तैयार हो जाएगा? स्फीयर तैयार हो जाएगा। समझा? तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब अगर किसी के दिमाग में आया है कि मैं अगर इसको स्फीयर को बड़ा कर दूं तो आंसर को चेंज होगा, तो देख लो। अगर ये स्फीयर हम बड़ा कर देते हैं, ब्लू कलर में बना देते हैं, टेक्नोलॉजी का फिर से फायदा खींचते हैं। अभी देखिए तो यार, अब पता क्या, अब तुमने मेरे को कॉन्शियस कर दिया। ये देख, इन योर फेस। ठीक है, इसका रेडियस ले लेते हम आर डैश। ठीक है, ब्लू वाले का। तो अब जब मैं फिर से फाई निकालूंगा, मैं फाई डैश निकालता हूँ। तो फाई डैश कितना होगा? ई डैश ए डैश कॉस थीटा। थीटा तो उतना ही रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो फाई डैश कितना बना? ई डैश कितना होगा? के क्यू बाय आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, इनटू एरिया कितना होगा? 4 पाई आर डैश का स्क्वायर इनटू कॉस जीरो। कॉस जीरो होता है 1। देखो 4 पाई से 4 पाई कटता है, सॉरी ये तो के से कटेगा। आर डैश स्क्वायर से आर डैश स्क्वायर कटता है, और फाई डैश कितना बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कटता है, कितना बना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि फाई डैश जो है वो किसके बराबर आया? फाई के। तो फाई डैश अगर फाई के बराबर आया है, इसका मतलब एरिया बड़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि इनक्लोज चार्ज पहले भी क्यू था, अब भी क्यू है, उसको हमने बदला ही नहीं। पैगी गल पल्ले के नंग तीसरो। हाँ जी, कितने? पैगी? हाँ जी, ऑनलाइन वाली पब्लिक। हर्षिका, हाँ ये कुछ जल्दी किया करो, ऐसे पता कैसे चलेगा तुम्हारे वीडियो ऑफ है। चलो, तो ये ब्लू वाला भी नोट कर लो, और ये बड़े वाले सर्कल भी बना लो। क्या सर दर्द हो रहा है? हाँ, क्या बोले तुमने? सर दर्द हो रहा है? तुमने मुझे सर दर्द बोला?
अच्छा, यार ये सच बोल गई बातों बातों। शी कॉल्ड मी अ हेडेक। नहीं कोई बात नहीं, आई कीप लिसनिंग टू। फ्लैशबैक्स क्यों आएंगे यार, करंट वाले में भी है। वो वाला मीम याद आ रहा है क्या, इतना बुरा हूं मैं, सबके लिए सरदर्द बन गया हूं मैं। पहले हम सरदर्द अपने माँ बाप के लिए थे, फिर तुम्हारे लिए हो गए, आज उसके लिए भी हो गए। हाँ जी। काफी अच्छा मोटिवेट किया इसने, मेरा काफी मन हल्का हो गया इसी बात सुन के। अच्छा कंसोल किया तूने मेरे को ये कह के कि माँ बाप के लिए हमेशा ही रहोगे साथ। क्यों लगा तुमको कि ये सुन के मुझे अच्छा लगेगा? करो भाई नोट इसको, और नोट करने के बाद ना एक लाइन लिख लेना, लास्ट में लाइन जो लिखने ना येलो कलर में लिख रहा हूँ। ठीक है।